प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं वृष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में बुध का फल। सबसे पहले आपको बता दूं कि बुध अपने घर से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। उच्च राशि है बुध की कन्या, जबकि नीच राशि है इसकी मीन। और बुध जो है चौथे भाव में और 10वें भाव में कारक माना जाता है। बुध जो है वाक शक्ति का, मामा, मौसी, बुद्धि, विवेक, संतति, बांधव, समृद्धि, व्यापार, ज्योतिष, गणित, नृत्य, शिल्प आदि क्षेत्रों में भी कारक माना जाता है। वृषभ लग्न की कुंडली में बुध द्वितीयेश और पंचमेश होने के कारण शुभावेश हो जाता है। इसलिए पंचमेश होने के कारण बुध के फल में अधिक शुभता रहेगी। इसलिए वृष लग्न की कुंडली में बुध कारक रहेगा। अब हम बात करते हैं वृष लग्न की। यदि वृष लग्न की कुंडली में बुध लग्न भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक का शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। मान, प्रतिष्ठा, यश, धन और संतान तथा श्रेष्ठ बुद्धि जातक की होती है। यहाँ से बुध अपने घर से सप्तम भाव को देखता है सप्तम दृष्टि से, जो हमारा पत्नी स्त्री जाया का भाव है। ऐसी स्थिति में स्त्री तथा व्यवसाय पक्ष में भी जातक को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है और ऐसा जातक व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है। ऐसे जातक को उन्नति मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की, जहाँ पर दूसरा भाव जो हमारा धन भाव है, परिवार का, कुटुंब का भाव है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बुध स्वग्रही होकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। यदि धन के मामले में, कुटुंब के मामले में द्वितीय भाव में बुध स्वग्रही होकर के बैठा हो तो ऐसा जातक जो है धन तथा कुटुंब की श्रेष्ठ शक्ति वाला होता है। जातक आयु में श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि यहाँ से बुध जो है अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है आयु भाव को, जहाँ पर गुरु की राशि है, जहाँ पर बुध का जो मित्र है। ऐसी स्थिति में मित्रवत दृष्टि अष्टम भाव पर होने से जातक आयु में श्रेष्ठ रहता है, भाग्यवान व ऐश्वर्यशाली जीवन को व्यतीत करता है। बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव हमारा पराक्रम का, साहस का और छोटे भाई बहनों का भाव है। ऐसी स्थिति में बुध का कन्या राशि में यहाँ पर रहना भाई बहनों के सुख में वृद्धि करता है, पराक्रम में वृद्धि करता है। व्यवसाय का सुख भी ऐसे जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से बुध तृतीय भाव से बैठ करके यहाँ बुध की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे भाग्य भाव पर, जहाँ पर बुध शनि के घर में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति से जातक भाग्यवान रहता है, ऐश्वर्यशाली रहता है। ऐसे जातक का जीवन उत्तम प्रकार से व्यतीत होता है। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव जो है हमारा माता, भूमि, भवन का भाव है। ऐसी स्थिति में मित्र के घर में बुध का होना जातक को माता, भूमि व भवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। विवेक, विद्वान, धैर्यवान व संतान का तथा कुटुंब का पूरा सुख जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। बुध चतुर्थ भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि से शनि के घर यानी कि दसम भाव को यहाँ पर देख रहा है। जहाँ पर देख रहे हैं आप कुंभ राशि है जिसका स्वामी है शनि। तो इस तरह से जातक जो है पिता तथा राज्य द्वारा जातक को यथेष्ट लाभ की प्राप्ति होती है और व्यवसाय में उन्नति होती है। यश तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति जातक को होती है। बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर पंचम भाव में बुध उच्च का होकर के बैठा हुआ है, क्योंकि कन्या राशि है, कन्या राशि स्वग्रही भी है और कन्या राशि में बुध जो है उच्च का हो जाता है, जो संतान, विद्या, बुद्धि का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को विद्या, बुद्धि व रोजगार के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है।
बुद्धि द्वारा धन की जातक को अधिकता मिलती है, संतान का पूर्ण सुख जातक को मिलता है। यहाँ से बुध अपने सप्तम दृष्टि से देखता है एकादश भाव को, जहाँ पर बुध की नीच दृष्टि होती है, मीन राशि है यहाँ पर। ऐसी स्थिति में जातक को आमदनी के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। विद्या एवं संतान के माध्यम से धन वृद्धि इसकी होती है और बुद्धि बल से जातक को अपने जीवन में सफलता प्राप्त होती है। बात करते हैं षष्ठ भाव की। जो षष्ठ भाव हमारा शत्रु का भाव है, रोग का भाव है, मामा ननिहाल का भाव है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर शुक्र के घर में बुध का विद्यमान होना जो है जातक को शत्रु पक्ष द्वारा कुछ अशांति की प्राप्ति होती है। परिवार व स्त्री से भी कुछ कष्ट जातक को मिलता है। यहाँ से बुध की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है हमारे द्वादश भाव पर, जो हमारा व्यय का भाव है, बाहरी संबंधों का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को खर्च की अधिकता बनी रहती है, पर बाहरी स्थानों से जातक को धन व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती रहती है। बात करते हैं सप्तम भाव की। जहाँ सप्तम भाव में देख रहे हैं वृश्चिक राशि है, मंगल जिसका स्वामी है। ऐसा बुध जो है मित्र के घर में जब सप्तम भाव में विद्यमान हो तो ऐसी स्थिति में जातक को सुंदर स्त्री व व्यवसाय में सफलता मिलती है। धन, विद्या व संतान का सुख ऐसे जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। बुध अपने घर से सप्तम से बैठ करके जब लग्न भाव को सप्तम दृष्टि से देखता है तो ऐसी स्थिति में जातक का शरीर अत्यंत सुंदर होता है। यश, मान व बुद्धि, विवेक तथा धन की प्राप्ति जातक को निरंतर बनती रहती है। बात करते हैं अष्टम भाव की। जहाँ आठवां भाव हमारा रोग का है, शत्रु का है, यहाँ पर आयु का है, व्यवसाय का भाव है। ऐसी स्थिति में मित्र के घर में बुध का विद्यमान होना जातक को दीर्घायु योग बनाता है। ऐसा जातक लंबी आयु को भोगता है। धन में इसकी वृद्धि होती है। विद्या एवं संतान पक्ष में कुछ कठिनाई होती है। यहाँ से बुध की जो सप्तम दृष्टि आती है वो आती है बुध की स्वग्रही दृष्टि द्वितीय भाव पर, जो हमारा धन भाव है, पराक्रम का है, कुटुंब का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को भाई बहन इसका रहन सहन जो है जातक का बड़ा ऐश्वर्यशाली होता है। धन की वृद्धि के लिए जातक को कुछ परिश्रम करना पड़ता है और परिवार का अल्प सुख जातक को प्राप्त होता है। हम बात करते हैं अब नवम भाव की, जो हमारा भाग्य भाव है। ऐसी स्थिति में शनि के घर में बुध का विद्यमान होना यहाँ पर जातक के भाग्य व धन की वृद्धि करता है। धर्म, विद्या, संतान, परिवार का सुख जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से बुध नवम भाव से बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है तृतीय भाव को, जो हमारे छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, साहस का भाव है। ऐसी स्थिति में बुध का तृतीय भाव को देखना जातक को भाई बहन का सुख मिलता है, लेकिन व्यापार में कुछ कठिनाइयों की प्राप्ति जातक को होती है। बात करते हैं दसम भाव की। जहाँ पर दसम भाव जो हमारे पिता, व्यवसाय व रोजगार का भाव है, राजकीय सम्मान का भाव है। ऐसी स्थिति में शनि के घर में बुध का विद्यमान होना यहाँ पर जातक को ये पिता एवं राज्य पक्ष से विशेष सफलता प्राप्त होती है। पिता से सुख की प्राप्ति जातक को मिलती है। व्यवसाय में उन्नति होती है। यहाँ से बुध अपने घर से बैठ करके दसम भाव से सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे चतुर्थ भाव को, जो माता, भूमि, भवन का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक को माता का, भूमि का, भवन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। पारिवारिक वातावरण भी ऐसे जातक का सुखद बना रहता है। बात करते हैं एकादश भाव की। जहाँ पर एकादश भाव में आप देख रहे हैं मीन राशि है, जहाँ पर बुध मीन राशि में बुध जो है वो नीच का हो जाता है। ऐसी स्थिति में एकादश भाव में नीच के बुध के विद्यमान होने से आमदनी के क्षेत्र में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। धन संचय में भी जातक को कुछ परेशानी आती है। यहाँ से बुध अपने सप्तम दृष्टि से देखता है पंचम भाव को, जो विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है। उच्च दृष्टि से बुध की यहाँ पर दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में जातक को विद्या में उन्नति और संतान का जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है जीवन में। बात करते हैं द्वादश भाव की।
जहाँ पर द्वादश भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर मेष राशि है जिसका स्वामी मंगल है, तो ऐसी स्थिति में मंगल के घर में द्वादश स्थान में बुध का विद्यमान होना जातक के खर्चों में वृद्धि करता है और बाहरी स्थानों के संबंध से जातक को लाभ मिलता है। साथ ही विद्या, संतान, धन तथा पारिवारिक पक्ष से भी जातक को भागदौड़ लगी रहती है। यहाँ से बुध अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है षष्ठ भाव को, जो शत्रु, रोग, झगड़े, झंझट का भाव है। ऐसी स्थिति में जातक का शत्रु पक्ष पर अपने परिश्रम से ऐसा जातक प्रभाव बनाए रखता है। इस तरह से प्रिय दर्शकों, आज इस तरह से हमने वृष लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में बुध के फल पर विचार किया है। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।